हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरे स्पेस क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं कोई रीडिंग नहीं करने वाला हूँ, कोई प्रेडिक्शन नहीं करने वाला हूँ। मैं आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको वो चीज़ ऐसे बताऊंगा, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं डेली बेसिस मेरी 7 से 8 रोज की मेरी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं। और ज़्यादातर परसेंटेज मेरे पास जो एक जेंडर रेशियो होता है ना, लेडीज़ का रहता है। उनकी सिर्फ एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है मेरे पास कि सर मैं इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में हूँ, बहुत टाइम से हूँ, लेकिन पर्सन मेरी जो है वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरे साथ अटैच नहीं है, मेरे साथ होते हुए भी किसी और को डेट कर रहा है, मेरे साथ चीट कर रहा है। तो ऐसा क्यों, जबकि हमारे रिलेशनशिप को इतने साल से हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। इस रिलेशनशिप में मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है अपना, बहुत फीलिंग्स है मेरी इस रिलेशनशिप में। मेरे हमेशा मेरा प्यार उसको मैंने दिया है, जितना उसने मांगा है उससे कई गुना ज़्यादा मैंने उसे प्यार दिया है। फिर भी मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई कि वो इंसान किसी और के पास चला गया। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं 3 मर्दों की ऐसी कमजोरी बताने वाला हूँ कि अगर आप वो 3 कमजोरियां आप जान लोगे ना, आपका पर्सन आपको छोड़ के कहीं जा ही नहीं पाएगा। चाहे आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हो, चाहे आप एक नॉर्मल लिव इन रिलेशनशिप में हो, दोनों में ही ये चीज़ काम करेगी। पहली चीज़ क्या होता है, हम लोग गलतियाँ क्या होती है, हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि आप लोग बोलते हैं, लोग मुझे बोलते हैं सर मैंने उसको इतना प्यार दिया जितना मैंने कभी किसी को नहीं दिया, उसकी उम्मीद से ज़्यादा मैंने उसे प्यार दिया। सबसे बड़ी गलती यही करी है आपने। प्यार कुछ मर्जी हो, अगर आपका रिलेशनशिप है, प्यार भी दे रहे हो ना, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे प्यार दिए जा रहे हो, उस पर लुटाए जा रहे हैं अपने सब कुछ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर वो इंसान आपको प्यार दे तो उसके बदले में उसे प्यार दो। यदि वो इंसान आपके सामने एटीट्यूड शो कर रहा है तो आप भी एटीट्यूड शो करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपस में लड़ जाओ, नहीं, लेकिन टाइम आने पर उसको इस चीज़ का एहसास दिलाओ कि हाँ तुमने जो मुझे बात बोली थी वो गलत थी। उसको एहसास उस मोमेंट, अगर सेम मोमेंट पे आप उसे रिएक्शन दोगे ना तो आपका झगड़ा बढ़ जाएगा। उसको कुछ टाइम वेट करो, सही टाइम आने पे उसको तब इस चीज़ का रियलाइजेशन कराओ। पहली चीज़ अब मैं तो बता रहा हूँ करना क्या है। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी इंसान को आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है ना, वो आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में हमेशा रहे। यदि आप एक लेडीज़ हैं, आप एक गर्ल हैं और अपने पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आपको कभी छोड़ के ना चाहे, उसको अपनी आदत बना दो कि वो इंसान आपके बिना रह ही नहीं पाए। उसके सामने हमेशा अवेलेबल मत रहो। वो आपको 4 फोन करता है तो आप उसका 1 कॉल का रिप्लाई करो। यदि वो आपसे मिलने के लिए बुलाता है आपको तो आप कई बार इग्नोर करो। आप समझो जितनी आप उस इंसान को अपने लिए मेहनत कराओगे ना, उतना ही वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आप जिस दिन से आपने उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दिया ना, उस दिन से समझो कि आपके रिलेशनशिप में बीच में दरार आ जाएगी। होता क्या है कि नॉर्मल जो मैं कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द जो बॉयज रहते हैं ना, ज़्यादातर मर्द जो रहते हैं, वो उनका नेचर का एक कंट्रोलिंग नेचर का एक कंट्रोलिंग नेचर होता है। मोस्ट 90% लोगों का यही चीज़ रहती है। अब उसमें क्या रहता है, वो हर तरीके से आपका एक बाहर जो लोगों से आपका अटैचमेंट होता है ना, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, आपको मेल फ्रेंड हो गया कोई बाहर आपका, वो चाहते हैं हर एक मेल फ्रेंड से आपका डिटैचमेंट हो जाए, आप किसी से बात ना करो। क्योंकि ज़्यादातर मर्द क्या चाहते हैं कि उनकी लाइफ, आपकी लाइफ में सिर्फ एक वही इंसान होना चाहिए, मेल फ्रेंड आपका, कोई और नहीं होना चाहिए। जिससे वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, अभी ये कहीं नहीं जाने वाली, अभी मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि इसको फ्रेंड जोन है ही नहीं मेल। जब जब आप किसी एक मेल फ्रेंड से बात करते हो अपने, तब तब उसके मन में एक अनसिक्योरिटी आती है, ठीक है। और आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि मेरा पार्टनर है, मुझसे प्यार बहुत करता है, इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो पॉजिटिवनेस नहीं होती है, वो सिर्फ अपने लिए एक जगह तैयार कर रहा होता है कि हाँ अब इस सर्कल में इसे मैं लेके आ जाऊंगा, ये इससे बाहर कहीं जाने नहीं चाहिए। उसके बाद भले वो कहीं जाके मुंह मारता रहे, वो आपको पता नहीं लगने देगा, लेकिन वो क्या करता है, वो आपको अपनी आदत डाल देता है, आपके साथ इस तरीके से बिहेव करेगा, आपके साथ स्टार्टिंग में बहुत प्यार दिखाएगा, आपको दिन में 5-5 6-6 बार कॉल करेगा, आपके हर चीज़ के छोटी छोटी चीज़ों को केयर करेगा, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करेगा, आपको वो चीज़ दिखाएगा कि हाउ मच ही लव्स यू।
आपकी हर छोटी छोटी चीज़ को बताएगा। तुमने आज ये ईयरिंग्स पहने थे, आपके ईयरिंग्स बहुत अच्छे थे, आपने आज इस कलर का सूट पहना था, ये बड़ा अच्छा लग रहा था आप पे। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ें लड़कियों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। और ये मैं कह रहा हूँ 99% लोग जानते हैं कि किस तरीके से आपको अट्रैक्ट किया जा सकता है। और ये बातें सुन सुन के आप ना डे बाय डे उसके लिए इतना प्यार अपने अंदर ले आते हो कि जैसे आप उस इंसान के अलावा जिंदगी में आपको कोई है ही नहीं। और जब आपको उसकी आदत लग जाती है ना, तब क्या करता है, अब वो उस इंसान के दिमाग में चीज आ जाती है कि अब ये मेरे से कहीं अलग नहीं हो सकती। मैंने जो अपना जाल फेंकना था मैंने फेंक दिया, अब ये जाल में फंस चुकी है, इसको डे बाय डे थोड़ी थोड़ी डोज देते रहो, अब ये मेरे पास रहेगी बस। और एक लेवल आप दोनों के रिलेशन का एक ऐसा आ जाता है कि वो इंसान अब क्या है, उसको आपके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। उसने स्टार्टिंग में 6-8 महीने आपके लिए बहुत मेहनत करी, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, उसने जो मेहनत करी है ना उसका उसे रिटर्न मिल रहा है कि अब आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, उसे पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। उसने आपको पहले इतना पैम्पर कर दिया कि अब आपको उस पैम्परिंग की आदत हो गई है। जब तक वो आपको 6 बार दिन में फ़ोन ना करे ना कि आपने खाना खाया नहीं खाया, आपकी 10 तारीफ ना करे, आपके बारे में पूछे नहीं, तो आपका दिन पूरा नहीं होता। यदि आप उसे कॉल करते हो, वो कॉल नहीं पिक कर रहा है, तो आपके अंदर एक जिसे कहते हैं ना एक डेस्परेशन आ जाती है, एक मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, वो मुझे बात क्यों नहीं कर रहा है, कभी किसी और के साथ बिजी तो नहीं है वो, उसका जो फ़ोन कॉल बिजी आ रहा है, आपको फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो आपके मन में फिर डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे, ये कहीं किसी और के साथ अटैच तो नहीं हो गया। तो अब क्या, उसका काम हो चुका है, उसने जिसे कहते हैं ना चिड़िया को दाना डाला जाल में फंसाने के लिए, आपने दाना चुगा, आप जाल में फंस गए। अब आप उसके जाल में फंस चुके हो, क्योंकि जो आपको करना चाहिए था वो उसने कर दिया। मैंने कहा था कि आपको उसकी आदत बनाना है, मतलब कि आपको अपनी आदत ना उसको डालनी है। हो क्या गया उल्टा, आपको उसकी आदत हो गई है, ना कि उसे आपकी आदत हुई है। अब क्या होता है, जब इंसान को पता लग जाता है ना कि हाँ अब इसको मेरी आदत हो चुकी है, अब वो फ्री है। अब वो अगर 20 दिन के, मैं कह रहा हूँ 1 साल भी आपसे बात नहीं करेगा ना, 1 साल बाद आके फिर आपसे हाय हेलो करेगा, आप एज इट इज उसके सामने आ जाओगे, उसके सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, उसके सामने भीख मांगोगे, तो बोलोगे कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, मेरे पास पहले क्यों नहीं आए तुम, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, ये सब चीजें आप बोलोगे उसे। इससे क्या होगा, उसके दिमाग में फिर आ जाएगा ये अभी भी मेरे लिए पागल है। वो आप तो सोचते हो कि मैंने इसको अपने प्यार में फंसा लिया, जबकि इनडायरेक्टली क्या होता है, आप उसके प्यार में फंस रहे होते हो। मेरा मानना ये है, यदि आप एक किसी रिलेशनशिप में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके मेल फ्रेंड्स जरूर होने चाहिए, ताकि आपके पार्टनर के मन में एक अनसिक्योरिटी सी बनी रहे। दूसरी चीज, आपके अंदर जो एक अवेलेबिलिटी रहती है ना कि वो आपको 10 कॉल कर रहा है, आप उसको हर बारी में पहली बारी में पिक कर रहे हो, लेकिन यदि आप उसे 10 कॉल कर रहे हो, 10 कॉल में 1 कॉल का रिप्लाई कर रहा है, वो भी टू द पॉइंट आंसर देकर, बस। ऐसा क्यों? आपके सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? क्या पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक वही इंसान है आपके लिए? आप एक चीज समझो, यदि आप किसी इंसान को उसको जरूरत से ज्यादा प्यार देते हो, तो उसको उस प्यार की वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो हमें क्या करना है, यदि कोई इंसान को प्यार चाहिए ना, उसे तड़पा कर दो। जितना, मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना आप उससे मेहनत करवाओगे ना अपने लिए, आपसे बात करनी है तो उसको 4-4 5 बार कॉल करना होगा। यदि आपसे वो एक सेकंड लेवल पे लेके जाना चाहते, वो सोचता है कि मैं इससे कुछ नॉनवेज बातें करूं, तो मैं शुरुआत किस तरह करूं, तो उस चीज़ के लिए उससे मेहनत कराओ। उसके अंदर हमेशा एक अपने लिए क्रेविंग बने रहने दो कि हाँ मुझे यार इससे बात करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने आपको उसके सामने ऐसा शो करो जैसे आप अपनी लाइफ से बहुत खुश हो। तू एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि हाँ भाई, एक्स्ट्रा मतलब कि आप तो एक सेकेंडरी ऑप्शन है, ठीक है, तू आया, ठीक है, बातचीत हो रही है, अच्छे मोमेंट स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है तेरी। जितना आप अपने आप में इन्वॉल्व रहोगे ना, उतना ही वो इंसान आपकी तरफ आएगा। अब मेरे पास कई लोग आते हैं, सर मैं तो 5-6 साल से रिलेशनशिप में हूँ और मैंने तो अब तक इतना सब कुछ कर दिया उसके लिए, अब उसको ये भी पता लग चुका है कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, और मुझे अब फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको बस अभी भी टाइम है, 7 साल के बाद भी टाइम है। उसके मन में जो एक धोखा है ना, उसके मन में जो उसने प्रेडिक्शन बना रखी है कि हाँ अभी ये लड़की मेरे से नहीं जा सकती, मेरे से हटके ये मेरे साथ ही रहेगी, मैं 6 महीने बाद भी कॉल करूंगा तब भी मेरे लिए सेम मोमेंट पे अवेलेबल रहेगी, हाँ ठीक है आ जाओ। यदि आप आज भी उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हो ना,
भले ही सामने वाले इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन आप उसे बार बार कॉल करे जा रहे हो। ये मत सोचो कि उसको पता ही नहीं चलेगा। यदि उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है और आप उसे कॉल कर रहे हो ना, उसके पास हर एक कॉल का नोटिफिकेशन पहुंचता है कि आपके किसी इस ब्लॉक कॉन्टैक्ट ने आपको फिर से कॉल करने की कोशिश करी। आप लोग सोचते हो बात करके मैं बातों को सॉर्ट आउट कर सकती हूँ, चीज़ों को सोल्यूशन निकाल सकती हूँ, जबकि ये गलत होता है। जितना आप ऐसे मोमेंट पे आप बात करोगे जब आपका पार्टनर आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, ऐसे मोमेंट पे आप जितनी बार उसे कॉल करोगे ना, आपका रिलेशनशिप उतना ही टॉक्सिक होता चला जाएगा। वो आपसे और फेडअप होता चला जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो उसको अपनी आदत बनाओ। उसको हर टाइम अवेलेबल मत रहो। उससे जो है अपने लिए मेहनत कराओ। आप समझो, इंसान यदि, अच्छा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोई एग्जाम सिंपल है। यदि मैं बोलूँ आपको, जो आपकी एज अराउंड 25 साल है, यदि मैं बोलूँ आपको 5th क्लास से आपको एग्जाम देना है, आपको कुछ बॉदरेशन रहेगी? नहीं रहेगी ना। आराम से एक दिन किताब को रिव्यू मारोगे, चलो अगले दिन एग्जाम दे, आप टॉप कर जाओगे। यदि मैं यही बोलूँ आपको IAS का एग्जाम देना है, आप मेहनत करोगे, और मेहनत करने के बाद यदि आप उसमें पास हो गए तो कितनी खुशी होगी। आपने उसमें मेहनत करी है, उस इंसान ने उसके लिए, तब जाके उस चीज उसे मिली है, उसकी वैल्यू है उसकी नजर में। वो जानता है कि मेरे को ये चीज पाने में मुझे कितनी मेहनत लगी थी। तो उस इंसान से यदि आप भी चाहते हो कि आपकी भी वैल्यू उसकी लाइफ में हो, आपका हर पल उसके लिए प्रीशियस होना चाहिए, उससे मेहनत कराओ जितनी हो सके। ये मत सोचो कि यार वो बार बार क्या सोचेगा, मैं कभी उसे हाँ नहीं करती हूँ। नहीं, ये सोचने दो उसे। ये अगर वो सोच रहा है तो समझो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपको पाना चाहता है। जो चीज जितनी, अच्छा मैं एग्जांपल, बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपके मतलब का एग्जांपल है। इसी बताओ कि यदि कोई लड़की, ठीक है, जीन्स टॉप में है और कहीं बैठी है, ऊपर हाथ ऊपर नीचे करते, उसका हल्का सा अगर पेट दिख जाता है, आपकी आंखें फटी रह जाती है, अरे क्या दिख गया ये। और आप उसकी उस छोटे से पेट को देखने के लिए ना, आप उसके पीछे 2 किलोमीटर जाते हो कि मुझे एक बार और दिख जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। यदि कोई लड़की साड़ी में है, उसका तो इतना पेट ऑलरेडी दिख ही रहा है, नॉर्मल है, आप उसकी तरफ देखोगे? एक बार देखा, दूसरी बार देखोगे भी नहीं। जो चीज पाने में जितनी मेहनत लग रही है ना, वो इंसान उतना उसके पीछे भाग रहा है। इसी तरीके से आप हो, यदि आप उसके लिए हर टाइम अवेलेबल रहोगे, हर टाइम उसे प्यार देते रहोगे, तो वो इंसान आपके लिए कैसे आएगा? उसको पीछे भगाना है ना, तो अपनी चीजें छुपा के रखो, उसके सामने ओपन बुक मत बनो। जितना उसके सामने ओपन बुक बनोगे, उतना ही आपसे दूर भाग जाएगा। और जितना उसके लिए चीज छुपी छुपाई रखी रहेगी ना, कि हाँ अभी मुझे इसके अंदर जानना है, अभी से मुझे पूरा अपने आप को एक्सप्लोर करने नहीं दिया, आपके बारे में जानना है, आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप जो चीज छुपा रहे हो, उसको हमेशा एक मिस्ट्री बन के उसके सामने आओ। ओपन बुक नहीं बनना है। जितना ओपन बुक बनोगे उतना वो आपसे दूर जाएगा। स्टार्टिंग में, शुरू में रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे जैसे आप उसके सामने कोई ओपन बुक बनते जाओगे, वो दूर जाते जाएगा। जितना आप उसके लिए मिस्ट्री बनते रहोगे, उतना वो आपके पास आता रहेगा। एग्जाम्पल और देता हूँ। मान के चलो कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने बहुत शिद्दत से उसे पटाया, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ पटाया, ठीक है, आपको बहुत सुंदर लगती है, उसका फिगर बहुत अच्छा है, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपका फिगर बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, तो उसका जानते फोकस कहाँ रहेगा कि मुझे इस लेवल तक इसे लेकर जाना है कि ये मुझे अपने आप को पूरा सौंप दे। एक तरीका है कि हम मानो कि आपका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आप भी उसके लिए डेस्परेट हो, लेकिन यदि आप उससे हर चीज़ तड़पा के देखोगे, दोगे ना, लाइक दिस देना है, मतलब कि आप उसे हक कर रहे हो तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके कर रहे हो, हैंड शेक करते हो, वो आपको टच करना चाहता है तो आप मना कर देते हो, नहीं, अपनी लिमिट्स में रहो। तो इंसान के अंदर फिर आएगी चीज़ें, नहीं यार मुझे और मेहनत करनी है जिससे मेरे को पूरा ट्रस्ट करे, फिर मेरे पास आई है। एक तरीका है कि हाँ अभी सामने वाला बंदा आया, आपके साथ 5-6 महीने आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद आप उससे डायरेक्टली फिजिकल हो गए, क्या उसके अंदर क्रेविंग रहेगी आपके लिए? आप सोचो आपको रिलेशनशिप 10 साल चलाना है या 20 साल चलाना है या लाइफ टाइम रहना है, तो आप अगर उसके साथ फिजिकल अभी से हो गए, तो क्या आपके समझो कि उसके दिमाग में कुछ आपके लिए रहेगा कि आपके अंदर क्या एक्सप्लोर करने के लिए रह गया? कुछ भी नहीं रहा।
हर चीज के बारे में उसे पता है आपके बारे में। आप किस तरीके से इंप्रेस होते हो, आप किस तरीके से आपसे वो फिजिकल हो सकता है, क्या कौन सी बातें करने से आप मेल्ट हो सकते हो, आपको हर चीज पता है उसे आपके बारे में। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि उस इंसान के बारे में आपको 100% अभी तक नहीं पता होगा कि उसके दिमाग में कब क्या चलता है। लड़के बहुत तेज होते हैं। यदि आप सोचते हो कि मैंने किसी लड़के को अपनी बातों में पागल बना दिया, तो समझो वो पागल जान के बन रहे होते हैं, ताकि आप इस भ्रम में रहो और ये चीज आप उसके साथ करते रहो। ठीक है, तो थोड़ा सा समझदार बनो। मैंने बोला है आपसे, अपनी आदत डालो उसे, उसकी आदत मत बनो। अगर उसकी आदत बन गए, समझो वो तो आपको आज भी फॉर ग्रांटेड समझ रहे हो, आने वाले टाइम में फॉर ग्रांटेड ही समझेगा, आपको सीरियस नहीं लेगा। यदि सीरियस दिलवाना चाहते हो कि वो आपके लिए सीरियस रहे, तो सिंपल सी चीज है, उसको अपनी आदत डालो। अपनी चीज, अपने काम अपने आप करो, उसके ऊपर डिपेंडेंसी मत रखो बिल्कुल भी। आप समझो, अगर मैं मैरिड रिलेशनशिप की बात भी करूं, यदि आप जब किसी इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे मेंटली हो, तो इंसान ने आपका फायदा उठाया ही उठाया है, हमेशा उठाया है। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो गए ना अपने आप में, कि हाँ अब आप अपने आप में पूरे हो, आपकी किसी की जरूरत नहीं है, जिस दिन आपने एक ऐसा एटीट्यूड अपने आप को दुनिया के सामने रखा ना कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, अब दुनिया आपके पीछे आएगी आपको पाने के लिए, समझे ना। तो इन चीजों को ध्यान दिया करो। यदि आप चाहते हो अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, पहली चीज उसको अपनी आदत बनाओ, ठीक है ना, कि वो उसे आपकी आदत लग जाए। दूसरी चीज, हर टाइम अवेलेबल रहना बंद कर दो। तीसरी चीज, उसके लिए रोना बंद कर दो। रोएगा वो रोएगा, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। चौथी चीज, हर चीज आसानी से नहीं मिलनी चाहिए उसे। आप एक लड़की हो, दुनिया का दस्तूर रहा है लड़के लड़कियों के पीछे भागे हैं, लड़कियां नहीं भागती लड़कों के पीछे। यदि लड़कों के पास 2 ऑप्शन है ना, लड़कियों के पास 200 ऑप्शंस रहते हैं। ये अपनी वैल्यू समझो। और जिस आप लोग क्या करते हो, रिलेशनशिप में आकर आप लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो, सिर्फ सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर करने के लिए। इसलिए ध्यान दो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर ऐसी वीडियो चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।